स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट गाइडलाइंस। और आज हम देखेंगे क्लास 11 हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, तीत क्या था? ठीक है, तीत एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था जो कृषकों के द्वारा दिया जाता था चर्च को। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे तीते कृषकों के द्वारा चर्च को दिए जाने वाला कर था, जिसमें कृषक को अपने फसल का 1/10 भाग कर के रूप में देना पड़ता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, फीप क्या था? फीप सामंती व्यवस्था में एक विशेष तरह का अनुष्ठान होता था, जिसमें छोटे जो सामंत थे अपने से बड़े सामंत के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाते थे। ठीक है, और इसके बदले जो बड़े सामंत थे वो उसे भूमिदान किया करते थे। इसी को फीप कहा जाता था। लिखेंगे कैसे? लिखेंगे यूरोप की सामंती व्यवस्था में एक विशेष अनुष्ठान में छोटे सामंत अपने से बड़े सामंत के प्रति अपनी निष्ठा का प्रतिज्ञा लेता था। इसके बदले बड़ा जो सामंत है उसे भूमिदान करता था। इसी भूमिदान को फीप कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, करवी क्या था? यूरोप में सामंत काल में किसानों को चर्च तथा राजा को कई प्रकार के कर देना पड़ता था। कर के साथ साथ इनसे बिना वेतन के कार्य कराए जाते थे। ऐसे ही किसानों को करवी कहा जाता था। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे, गिल्ड क्या था? गिल्ड एक व्यवस्था थी जिसके द्वारा व्यापारी और कारीगर अपने व्यापार को सुविधा अनुसार चलाती थी, एक संघ के माध्यम से। तो क्या लिखेंगे? पश्चिम यूरोप में व्यापारियों एवं कारीगरों ने व्यापार की सुविधा के लिए संघों की स्थापना की थी, जिसे गिल्ड कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैसल क्या था? वैसल वास्तव में क्या था? निम्न वर्ग का किसान को कहा जाता था। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? वैसल सामंती पिरामिड में सबसे निम्न वर्ग का गरीब किसान थे। ये गरीब किसान अपने स्वामी से व्यक्तिगत रूप से बंधे होते थे तथा अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पार्टस कौन था या थे? स्पार्टस रोम का एक दास ग्लैडिएटर था। ठीक है, स्पार्टस रोम का एक दास ग्लैडिएटर था। लिखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के अंतिम समय में शहरों के पतन का क्या कारण था? ठीक है, एक कारण लिखना पड़ेगा। तो गुप्त काल के अंतिम समय में व्यापार वाणिज्य के पतन से उत्पादन घट गया था। यही कारण था कि नगरों का पतन होना शुरू हो गया था। ठीक है, ये लिखेंगे कि उसका जो व्यापार था, वाणिज्य था, वो धीरे धीरे कम होने लगा था। यही कारण था कि नगरों का भी विकास जो था वो रुक गया और पतन होना शुरू हो गया। अगला प्रश्न लेंगे, मध्यकालीन यूरोप में नाइट किसे कहा जाता था? तो लिखेंगे मध्यकाल के यूरोप में सामंत व्यवस्था के सबसे नीचे स्तर का प्रशासनिक अधिकारी को नाइट कहा जाता था। सर्फ कौन थे? यूरोपीय सामंती व्यवस्था में मेनर में जो लोग कृषि कार्य किया करते थे उसे सर्फ कहा जाता था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारत में अग्रहार व्यवस्था का क्या तात्पर्य था? अग्रहार व्यवस्था क्या थी? ये थी राजाओं के द्वारा जो ब्राह्मण को भूमि दान दिया जाता था, भूमि को दान कर दिया जाता था, इसे ही अग्रहार कहा जाता था। लिखेंगे कैसे? प्राचीन भारत में राजाओं के द्वारा ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि दान को अग्रहार कहा जाता था। अगला एक प्रश्न लेंगे, क्या निगम क्या था? प्राचीन भारत के कारीगर या व्यवसायी अपनी सुरक्षा के लिए जो संगठन बनाते थे उसे निगम कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे, दास अर्थव्यवस्था क्या था या किसे कहते हैं? जब दास कृषि को जो लोग थे दास उन लोगों को क्या किया गया? जब व्यापार में नियुक्त किया जाने लगा तो उसे अर्थव्यवस्था के अंग मान लिया गया। इसे ही दास व्यवस्था कहा गया। तो क्या लिखेंगे? जब दास कृषि व्यापार में नियुक्त किए जाने लगे तो ये अर्थव्यवस्था के अंग बन गए थे। इसे ही दास अर्थव्यवस्था कहा जाता था। यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था कितने वर्गों में विभाजित थी? लिखेंगे यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था 5 वर्गों में विभाजित थी। कौन कौन से? लिखा हुआ है, राजा, ड्यूक, बैरन, नाइट्स एंड वैसल मजदूर। ठीक है,
एक है रेशम मार्ग। क्या था रेशम मार्ग, किसे कहा जाता था या क्या था? रेशम मार्ग प्राचीन एवं मध्यकाल का एक व्यापारिक सांस्कृतिक मार्ग था जिससे एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका मार्ग उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर मध्य एशिया और फिर यूरोप की तरफ जाता था हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे सप्तांग सिद्धांत क्या था। सप्तांग सिद्धांत वास्तव में कौटिल्य के द्वारा राष्ट्र के प्रति सिद्धांत था। राष्ट्र को उन्होंने तुलना की थी शरीर से और उन्होंने माना था कि राष्ट्र के लिए राज्य के 7 अंग होते हैं। उसी 7 अंग को सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लिखेंगे कैसे? कौटिल्य ने राष्ट्र की तुलना शरीर से की थी। कौटिल्य के द्वारा राष्ट्र के या राज्य के 7 अंग माने गए थे, जैसे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, बल और मित्र। यही थे सप्तांग सिद्धांत। अगला प्रश्न लेंगे, थॉमस क्रॉमवेल कौन था? लिखेंगे थॉमस क्रॉमवेल राजा हेनरी 8 का जनरल था। इंग्लैंड के चर्च का अधिकार समाप्त करना तथा राजा की शक्ति बढ़ाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। किसने अपने आप को चर्च का सर्वोच्च प्रधान कहा था? यह अगला प्रश्न है। उत्तर लिखेंगे इंग्लैंड टुडोर वंशीय राजा हेनरी 7 ने अपने आप को चर्च का सर्वोच्च प्रधान कहा था। अगला प्रश्न है, इक्ता शब्द का क्या अर्थ है? इक्ता शब्द का अर्थ होता है एक भाग। ठीक है, लेकिन वास्तव में क्या था? वास्तव में दिल्ली सल्तनत की एक भूमि व्यवस्था थी और इसका जो स्वामी होता था इसको इक्तादार कहा जाता था। अगला प्रश्न लेंगे कि भारत का तोता किसे कहा जाता था? अमीर खुसरो को। ठीक है, और अंतिम प्रश्न देखेंगे, टुडोर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आंसर होगा हेनरी 7 ने टुडोर राजवंश की स्थापना की थी। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।